वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉस्ट शीट का एक लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, जो हमारा 2010 में आया हुआ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास में 2014 में क्वेश्चन आया था, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में? इन अ फैक्ट्री टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर। दो टाइप्स के आर्टिकल मैन्युफैक्चर होते हैं, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट हमको बनानी है, शोइंग, जिसमें क्या दिखाना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वेराइटी एंड असर्टेन द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देयर आर द नो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एंड नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? मटेरियल आपको दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल दे रखा है 1200 एंड 1500। आर्टिकल सोल्ड, यूनिट्स कितना सोल्ड हुआ? नंबर 1 में 180 एंड नंबर 2 के अंदर 200। वर्क ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज द 40% ऑफ द वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 40% है। ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज द 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% है, ठीक है। चलो हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, यही हमसे बोला है। हम बनाएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पर आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, इसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा और यहां पर इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या? मटेरियल, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? लेबर। तो ये प्लस करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास में? प्राइम कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ये प्लस करने पर क्या आता है हमारे पास में? वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट आ जाती है। अब इसमें हम प्लस क्या करते हैं अपना? क्या आता है? ऑफिस ओवरहेड्स, यही आता है, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड्स हम अब प्लस कर देंगे, तो ये प्लस करने पर इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये ऐड करने पर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐड करने पर आपके पास में क्या आ जाता है? सेल। ये हमारी क्या बन गई? कॉस्ट शीट। अब हमें मटेरियल की फिगर हम यहां देख लेते हैं। मटेरियल दे रखा है 30,000, 50,000, लेबर दे रखा है 60,000, 70,000। ये हम फिगर यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। कितना कितना है? 30,000 और 50,000। ये है 60,000 देन 70,000। इसको प्लस करने पर आया 90,000, इसको प्लस करने पर आया 1,20,000। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि वर्क ओवरहेड्स आर द चार्ज एज द 40% ऑफ द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 40%, यानी कि दे रखा है 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। अगर ये वर्क कॉस्ट हमारे पास में क्या है? 100 है, तो ये कितना है? 40, और ये कितना है? 60। यानी कि आपके पास में अगर वर्क ओवरहेड्स हमें निकालना है, वर्क कॉस्ट अगर निकालनी है, तो यहाँ वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी कि 90,000 कितने के लिए है? ये आपका 60 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा? ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 1,50,000। अब वर्क ओवरहेड्स कैसे आ जाएगा हमारे पास में? वर्क ओवरहेड्स कितना आएगा बताओ? 1,50,000 का कितना परसेंट? 40%, ठीक है। ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में इसका 40%? 60,000, यही है। यहाँ पर आपका ये निकला कितना? 1,50,000। और ये कितना आ गया? या बैलेंसिंग फिगर भी आप करके निकाल सकते हो, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 60,000। अब ऐसे ही हमारा सेम यहाँ पे कर देंगे कि अगर हम इस वाले के लिए निकालेंगे कि अगर ये जो हमारे पास में 1,20,000 कितने के लिए है? ये 100 के लिए ये कितना होगा? अगर ये कितने के लिए है? 60 के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 लाख। यानी कि यहाँ पे हमारी वर्क कॉस्ट कितनी आ गई? 2 लाख। 2 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 80,000, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज एज अ 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है तो ये कितना हुआ 20, और ये कितना हुआ मेरे पास में 80। ठीक है, अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, यहां पर हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए। तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना दे रखा है 1,50,000। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू में नंबर 1 आर्टिकल के लिए, आर्टिकल नंबर 1 के लिए हम एक करते हैं। यहाँ पर देखो हमें जो दे रखा है, अभी हमने निकाला क्या, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपके पास में कितनी आई यहाँ पर 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में 80। ये कितने के लिए, 80 के लिए। तो 100 के लिए कितना होगा, रिवर्स हम कैलकुलेट कर देंगे इसका, तो 1,87,500 इसका आंसर आएगा। यहां पर आप लिखोगे कितना, इसको जो सॉल्व करने पर आया 1,87,500। बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 28,500। ऐसे ही हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा सेम कि ये जो 2 लाख है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो 2 लाख है ये कितने के लिए है, 80 के लिए है। तो अब इसके लिए हम सॉल्व कर देंगे। आर्टिकल नंबर 2 के लिए कितना आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 2 के लिए वर्क कॉस्ट कितनी दे रखी है 2 लाख। तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 2,50,000 हमारा यहाँ पर आ गया। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई है 50,000, इसका आंसर हो गया, इसका बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब सेल के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है ये पर आर्टिकल की फिगर कितनी है 1200, और यूनिट्स आपके पास में दे रखी है 180। ठीक है, तो सेल हमारे पास में कैसे निकल जाएगी, यहाँ पर 180 यूनिट्स मल्टीप्लाई पर आर्टिकल कितना है 1200। इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई कर दो आप 1200, तो आएगा ये 2,16,000। 2,16,000 में से यहाँ पे प्रॉफिट की क्या आ जाएगी मेरे पास में बैलेंसिंग फिगर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 216 माइनस 187,500 कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर हो गई कितनी 28,500। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में सेल्स दे रखा है कितना 200 मल्टीप्लाई 1500, 200 आर्टिकल है मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की वैल्यू 1500 है, तो ये करेंगे तो ये आएगा 3 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, ये प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर 50,000 का ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, होप सो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, खुद से आप ट्राई करिएगा। 2014 में आया है, दोबारा आ सकता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़े रिवर्स कैलकुलेशन थी तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो हम सॉल्व करते हैं।